नमस्कार दोस्तों, अगर दुनिया में अगर नंबर 1 सीरीज की अगर लिस्ट बनाई जाएगी तो दोस्तों मनी हाइस्ट का यहाँ पे ऊंचा ही पायदान रहेगा, ये तो कंफर्म है। जैसा कि इस सीरीज की मेकिंग है दोस्तों और हाइप क्रिएट किया गया है नेटफ्लिक्स द्वारा, जब से इसके राइट खरीदे गए हैं, जब से पूरी दुनिया में यहाँ पे मनी हाइस्ट का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। और भारत में अगर बात करूँ दोस्तों तो जब से ये सीरीज हिंदी में आई है, जब से इसने आग लगा रखा है और लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुका है दोस्तों। अगर मनी हाइस्ट के दोस्तों अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो अगर उसके बारे में चर्चा करने लगे दोस्तों तो चर्चा बहुत लंबी चल जाएगी, क्योंकि मनी हाइस्ट सीरीज ही ऐसी है कि अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट के अगर बारे में बात करने जाएं तो काफ़ी लंबी फेहरिस्त है और इसमें लगातार पॉइंट जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज ही ऐसी है। लेकिन आज मैं आपको दोस्तों 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ, नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ, जिससे आप बिल्कुल सहमत होंगे कि अगर ये जुड़ा होता मनी हाइस्ट के साथ अगर तीनों पॉइंट, तो मनी हाइस्ट और बेहतर सीरीज बन सकती थी। और मैं आज आपको 3 नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ कि बिल्कुल ऐसा हुआ है, मनी हाइस्ट के पूरे सीरीज में ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर नंबर 1 की बात करूं दोस्तों तो स्लो सीजन 1 और 2। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सहमत होंगे इस बात से कि जिस तरीके से सीजन 1 और सीजन 2 का यहाँ पे पेस देखने को मिलता है वो काफ़ी स्लो रहता है, हमें बोरियत बिल्कुल फील होने लगती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब से सीजन 2 यहाँ पे ख़त्म होता है और सीजन 3 स्टार्ट होता है, वहाँ से एक अलग ही पेस पे यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि सीजन 1 और सीजन 2 काफ़ी स्लो है दोस्तों, जिससे जो ऑडियंस को बोरियत फील होने लगती है। अगर नंबर 2 की बात करूं दोस्तों तो वो है लिस्बन। जी हाँ दोस्तों, सीजन 1 और सीजन 2 में प्रोफेसर की सबसे बड़ी दुश्मन लिस्बन, यहाँ पे सीजन 3 में ऐसा क्या हो जाता है भाई कि वो प्रोफेसर के साथ गैंग में शामिल हो जाती है और यहाँ पे अगले हाइस्ट जो कि बैंक ऑफ स्पेन में होना रहता है उसकी मुख्य भूमिका भी वो निभाती है। और वो भी मास्क पहन के अंदर बैंक ऑफ स्पेन के घुस जाती है और वो भी यहाँ पे पुलिस के सामने, पुलिस के साथ नहीं, उनके विरुद्ध में यहाँ पे बंदूक ताने खड़ी हो जाती है। सीजन 1 और 2 में प्रोफेसर को पकड़ने के लिए नियुक्त की गई लिस्बन, यहाँ पे दोस्तों सीजन 3 में ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल प्रोफेसर के साथ और पुलिस जो काम कर रही थी पहले से ऊंचे ओहदे पे थी और वो उन्हीं के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। ये दोस्तों ये बात गले से नीचे नहीं उतरती और हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता अगर रियलिटी में देखें तो। वहीं अगर तीसरे और आखिरी पॉइंट की बात करूं दोस्तों तो सीरीज पूरी अगर सीरीज की बात करूं तो 80 से 90% हमें चोरी करते हुए दिखाया गया है। सीजन 2 का एंड होता है चोरी पे, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिखाया जाता है कि उसके बाद की ज़िंदगी कैसी। थोड़ी सी ज़रूर सीजन 3 के शुरुआत में दिखाया जाता है, लेकिन अगर ये थोड़ा और लंबा दिखाया जाता कि चोरी के बाद उनकी जीवन कैसा रहा, उन्होंने कैसे अपना जीवन बिताया, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता था। लेकिन इस पे ध्यान ना देके पूरे सीरीज का स्क्रीन प्ले जो कि चलते रहता है पूरे चोरी पे ही। 2 चोरियां दिखाई गई है, जो पहली चोरी है वो सीजन 2 तक चलती है और दूसरी चोरी दोस्तों 3 सीजन यानी 5वें सीजन तक चल रही है। तो ये थे दोस्तों 3 नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत मनी हाइस्ट में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये 3 बातें जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आती है मनी हाइस्ट के पूरे सीरीज की।